36वां श्लोक अर्जुन उवाच अत्केन प्रक्तो एम पापम चौथी पुरुष अनिच्छनापि वार्षणे बलादि नियोजित है। अर्जुन कहते हैं वार्षणे फिर यह मनुष्य न चाहता हो अभी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अत्केन प्रक्तो एम यदुकुल में विष्णु नाम का एक वंश था, उसी विष्णु वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। पुरुष श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल वंश के नाम से भगवान को संबोधित करते हुए प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छन पद का तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं है, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण है कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने से पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छन पद की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादि नियोजित पदों को कहते हैं। तात्पर्य है कि पाप प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील मनुष्य उस पाप को जानता हो भी उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात संसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना, परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता ही नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हूँ भी उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। जैसे कि दुर्योधन ने कहा है, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती, कि मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है मैं वैसा ही करता हूँ। दुर्योधन द्वारा कहा हुआ देव वस्तुतः काम भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हो भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। केन प्रक्तो एवं चरती पदों में भी अनिच्छन पद की प्रबलता प्रतीत होती है। तात्पर्य है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप नहीं करना चाहता, कोई दूसरा उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी भी 34वें श्लोक में बताया था, राग और द्वेष जो कि काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, साधक के महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु वह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हो अभी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि 31वें से लेकर 35वें श्लोक तक देखते हुए अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति स्वभाव की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में रुचि और परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हो भी पाप में प्रवृत्त होता है। इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है।